हेलो एवरीवन, रंजन दिस साइड फ्रॉम क्रॉस साइबर सिक्योरिटी। आज हम बात करें कि आरटीएल एसडीआर का यूज करके आप एयरक्राफ्ट को कैसे ट्रैक कर सकते हैं। ये एक लो कॉस्ट सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो है जो हमें एयरक्राफ्ट से सिग्नल रिसीव और डिकोड करने में हमें सुविधा देता है। ओके, बेसिकली जब भी हम आरटीएल एसडीआर की बात करते हैं तो आरटीएल एसडीआर एक आरटीएल सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो है। ये आपके टीवी ट्यूनर के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन जो अब सिक्योरिटी प्रोफेशनल है उनके लिए एक पॉपुलर टूल बन चुका है। ये आपको 500 गीगाहर्ट्ज से 1.7 गीगाहर्ट्ज तक 500 किलो गीगाहर्ट्ज से लेकर 1.7 गीगाहर्ट्ज तक के अलग अलग ट्यूनिंग मॉड्यूलेशन टाइप को सपोर्ट करता है और एक काफ़ी अफोर्डेबल टूल है ये हमें। ये आपका जो ये टूल है ये काफ़ी जो पहले मिला करता था वो काफ़ी महँगा मिला करता था, है ना? अब ये काफ़ी सस्ता हो चुका है आपका जो आरटीएल एसडीआर टूल है आपका, जो कि रेडियो सिग्नल को कैप्चर कर सकता है डिफरेंट डिफरेंट तरह के रेडियो सिग्नल को कैप्चर कर सकता है आपके कम पैसे में, है ना? इसका यूज़ हम सिर्फ़ एयरक्राफ्ट ट्रैकिंग तक ही सीमित नहीं है। इसका जो यूज़ है सिर्फ़ एयरक्राफ्ट ट्रैकिंग तक ही सीमित नहीं है। हम इसके अलावा आप रेडियो स्टेशन, वेदर डाटा और सैटेलाइट सिग्नल को भी रिसीव कर सकते हैं इस आरटीएल एसडीआर का यूज़ करके। ओके, तो ये एक वर्सेटाइल टूल है जो कि आपको कई तरह के सिग्नल को एक्सप्लोर करने में आपकी मदद करके देता है। ओके, अब हम बात करें जो आज वाले टाइटल में जो हम बात करें एयरक्राफ्ट ट्रैकिंग के, है ना? एयरक्राफ्ट ट्रैकिंग कैसे होती है हमारी? तो हम एडीएस, है ना? जो एडीएस होता है आपका ऑटोमेटिक डिपेंडेंट सर्विलांस, है ना? ब्रॉडकास्ट, है ना? उस पर फोकस करेंगे। ये एक सिस्टम है जो कि एयरक्राफ्ट को अपनी पोजीशन, स्पीड और दूसरे डाटा को ब्रॉडकास्ट करने के लिए हमें सुविधा देता है। ओके, अ, जो कि हम सिग्नल रिसीव करते हैं, वो रियल टाइम ट्रैफिक होता है हमारा, जो कि रियल टाइम ट्रैफिक जो होता है उसको ही हम देख सकते हैं अपने रियल टाइम पे, है ना? अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर। एडीएस जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम एयर ट्रैफिक कंट्रोल को एयरक्राफ्ट की पोजीशन और मूवमेंट का डाटा जो प्रोवाइड कराता है, जो फ्लाइट की सेफ्टी को एनहांस करता है। आजकल बहुत सारी एयरलाइंस और एयरक्राफ्ट ऑपरेटर अपने प्लेन को एडीएस इक्विप्ड करते हैं जिससे कि उन्हें प्रिसाइज़ ट्रैकिंग मिल पाती है। ओके। इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम आसानी से अपने एरिया में जो भी प्लेन्स फ्लाई कर रहे हैं, उनके पोजीशन, फ्लाइट नंबर, स्पीड देख सकते हैं और ये सिस्टम हर एयरक्राफ्ट को अपना पोजीशन आइडेंटिफिकेशन डिटेल ब्रॉडकास्ट करने की सुविधा देता है, जो पब्लिकली रिसीवर के लिए एक्सेसिबल है, जो कि हम इससे रिसीव करेंगे। हम अपने आरटीएल एसडीआर से रिसीव करेंगे। तो आइए हम इसका प्रैक्टिस देखते हैं वाया कुछ टूल्स और सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हुए। हम जो हार्डवेयर यूज़ कर रहे हैं, वो मैंने आपको दिखाया। ये हमारा हार्डवेयर है। आरटीएल एसडीआर और जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, वो हमारे यहाँ पे सॉफ्टवेयर हमें देखने को मिलता है। इसके लिए आपको एक आरटीएल एसडीआर डोंगल और एक एंटीना की ज़रूरत होगी और आपके कुछ सॉफ्टवेयर जैसे डंप 190 और वर्चुअल रेडार सर्वर। ओके, तो हम इसे सेटअप करने के लिए क्या करें? सबसे पहले हम डंप 190 को हम डाउनलोड कर सकते हैं गिटहब से, है ना? गिटहब पे मिल जाएगा आपको डंप 190। इसको बस डाउनलोड करना है और इसके जो बैच फाइल है उसको रन करना है। ओके, आपका अगर आरटीएल एसडीआर कनेक्ट होगा, तो आपका ईज़िली जो बैच फाइल है ना? इसको रन करते ही ये आपके टर्मिनल पे ओपन होगा, है ना? तो ये आपको दिखा देगा कि आपका आरटीएल एसडीआर कनेक्टेड है फाउंड और ये आपका ये डाटा इसने रीड करना चालू कर दिया, है ना? ओके, ये जो कि आपके जैसे कि फ्लाइट नंबर, एल्टीट्यूड और स्पीड को आपके बता रहा होगा। ओके, अब इसके साथ में ही अगर आप ध्यान से देखोगे, है ना? तो अभी अगर कोई एयरक्राफ्ट जा रहा हो तो ये डिटेक्ट कर पाएगा इज़िली। हम एक काम करते हैं साथ-साथ में हम एक वर्चुअल रेडार सर्वर जो कि हमें वेब ब्राउज़र में मैप मैप पर देखने की सुविधा देता है हमें, है ना? तो वर्चुअल रेडार सर्वर इसको हम जाते हैं इसे बैक फ़ोल्डर में इसी में रख रखा है मैंने, है ना? वर्चुअल रेडार सर्वर तो ये हमारा वर्चुअल रेडार सर्वर और ये हमारा इसका सेटअप। आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट एंड ऑलरेडी मैंने शायद सेटअप कर रखा है, है ना? तो मैं एक बार दोबारा रीइंस्टॉल कर ले रहा हूँ इसे। यहाँ तक तो देखते हैं कुछ। हाँ, देखो ये एयरक्राफ्ट का डाटा यहाँ पे ये एल्टीट्यूड यहाँ पे ट्रैक कर रहा है ना? तो इसे हम वेब के थ्रू अभी विजुलाइज़ करते हैं, है ना? 1 मिनट देना मुझे। हाँ, ये फिनिश करते हैं। अब हम वर्चुअल रेडार सर्वर को ओपन करते हैं, है ना? वर्चुअल रेडार सर्वर, वर्चुअल 1 मिनट, वर्चुअल की स्पेलिंग गलत लिख दिया मैंने। वर्चुअल, हाँ, ये वर्चुअल रेडार है आपका। अब इसे हम ओपन करते हैं, ये आपके लोकल होस्ट पे रन करेगा, है ना? ये एक सर्वर है, जो कि आपका वेब पे आपके रन करने में आपकी मदद करके देता है। अच्छा, आपको इसका सेटअप करना पड़ेगा आपके डंप 190 के साथ में। अब ये कैसे करते हैं? जैसे कि आप यहाँ पे टूल्स के ऊपर जाओगे और टूल्स में ऑप्शन, है ना? ऑप्शन में आपका रिसीवर, है ना? रिसीवर के अंदर आपके विजार्ड्स ऑप्शन में
आप यहाँ पे सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो नेक्स्ट। अब यहाँ पे आप डंप 190 को सेलेक्ट करेंगे नेक्स्ट, और यस, फिनिश। और आप यहाँ पे कनेक्शन चेक करेंगे, कनेक्शन स्टेब्लिशमेंट है कि नहीं है, तो यह कनेक्शन सक्सेसफुली दिखा रहा है, ओके। तो हम देखते हैं इसके ब्राउजर पे जाते हैं, ब्राउजर पे जो हमने ब्राउजर ओपन किया था ये ओपन हो चुका। तो ये इसने दिखा दिया है कि एक एरोप्लेन है जो गोरखपुर से इंदिरा गांधी तक जा रही है हमारी, है ना, ये चौधरी चरण सिंह लखनऊ से गोरखपुर, और गोरखपुर से इंदिरा गांधी टर्मिनल तक जा रही है ना। और ये आपका एल्टीट्यूड है, ये वर्टिकल स्पीड है आपकी, ये स्पीड है आपकी, और कितने डिस्टेंस को कवर कर रहा है, ओके, है ना। तो ये एक पूरा एक ट्रैकिंग आपको बता पाता है। इसके अलावा अम, अगर आपको विजुलाइज करना है विदाउट आरटीएल एसडीआर टूल के, है ना, तो आप एक क्या कर सकते हो, वर्चुअल रेडार 24/7, है ना, एक सॉरी 24/7, 24/7 फ्लाइट, हाँ, फ्लाइट ट्रैकर है एक, ये वेबसाइट है जो कि हमें क्या करता है, लाइव हमारे एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट कराने में हमारी मदद करके देखता है। तो हम इसे क्रॉस चेक करेंगे कि हमारा जो एयरक्राफ्ट है, जो हमारा आरटीएल एसडीआर है, वो एकदम करेक्ट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसे नियर बाई, है ना, अलाउ लोकेशन अलाउ करते हैं हम, है ना, और हम इसे थोड़ा जूम करते हैं, ठीक है। तो दिल्ली एयरपोर्ट, है ना, तो इसको एक काम करते हैं, इंडिया इंडिया का पहले ढूंढते हैं, फाइंड करते हैं इंडिया, लाइव फ्लाइट बाई एयरलाइन, ओके वेट, इंडिया, सोन मैप, ठीक है। अब यहाँ पे है हमारा, है ना, तो हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, इंडिया को पहले डिटेक्ट करेंगे, दिल्ली को, है ना। इंडिया मैप में कहाँ है हमारा, ये क्या करता है हमें लाइव, अगर आप विदाउट आरटीएल एसडीआर के भी आप इससे क्या कर सकते हो, देख सकते हो अपने फ्लाइट को, है ना, जो भी आपके, तो हम इसे क्रॉस चेक करने के लिए बेसिकली यूज कर रहे हैं अभी, है ना। तो दिल्ली, दिल्ली, ठीक है, सोन मैप, है ना। तो ये हमारा दिल्ली, है ना, और अभी हम प्रेजेंट हैं साकेत में। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे ऊपर से एयरक्राफ्ट जा रहा है ना, तो ये इसका साकेत एरिया ढूंढते हैं अपना, कहाँ है, बदरपुर मैक्स हॉस्पिटल, ये रहा हमारा साकेत मैक्स। एक मिनट ना, येलो लाइन कहाँ है हमारे, तो हम इसे क्रॉस चेक करने के लिए बेसिकली यूज कर रहे हैं, मालवीय नगर साकेत। देखो, ये हमारी साकेत, हम यहाँ पे प्रेजेंट है अभी, और यहाँ से अगर कोई भी एयरक्राफ्ट जाता है तो ये डिटेक्ट करके हमें बताएगा। तो मैं इसे क्या करता हूँ, हाफ हाफ में ओपन कर लेता हूँ। ये हमारा हाफ, ये और हाफ कौन सा है हमारा, आर टी एस टी आर, ये रहा हमारा वर्चुअल डेटा सर्वर, कहाँ गया हमारा, इसको ओपन करना था ना। तो मैप के ऊपर देखना है बेसिकली हमें, तो मैप लोकल होस्ट पे रन कर रहा है हमारा, एक मिनट देना। हाँ, ये इसी पे रन कर रहा है, तो इसको मैं थोड़ा साइड ले लेता हूँ, देखते हैं, है ना। अब कोई सा भी एयरक्राफ्ट जाएगा यहाँ से, है ना, कोई भी आता है तो ये हमें यहाँ पे रिफ्रेश होकर दिखा देगा। तो एक बार इसे रिफ्रेश कर लेते हैं, है ना। हाँ, वेट करते हैं, देखते हैं क्या दिखा रहा है। ये अभी बेसिकली अभी कोई एयरक्राफ्ट जा नहीं रहा, ये जा चुका है हमारा, तो इसको देखते हैं कौन सा एयरक्राफ्ट है ये। दुबई टू दिल्ली, ये जा चुका है ना। तो हम चेक करने के लिए, एक एयरप्लेन आ रहा है ना, तो ये एक लाइव है जो कि आप भी चेक कर सकते हो अपने तरफ पे, अपने एंड पे, फ्लाइट रेडर 24, है ना। तो ये आपका एक पोर्टल है, वेब पोर्टल है ना, जो कि आपके एयरक्राफ्ट को दिखाने में आपके, है ना, हेल्प करता है। हम ये आर टी एल एस डी आर को चेक करें कि हमारा जो डाटा जो आर टी एल एस डी आर फैच कर रहा है वो करेक्ट फैच कर रहा है या नहीं फैच कर रहा है, ओके। तो वेट करते हैं इसका, है ना। ये हमारा साकेत है, हम यहाँ पे प्रेजेंट है अभी। अगर इसके पास से कोई भी एयरक्राफ्ट जाता है तो वो डिटेक्ट करके हमें बता देगा। देखो, इससे पहले एयरबस गई थी शायद हमारे, ट्विन इंजन, है ना, एयरक्राफ्ट, बट यहाँ पे डिटेक्ट नहीं कर पाया, नॉन ट्रांसमिटेड कॉलिंग साइन। तो रूट एग्जैक्ट रूट नहीं डिटर्म वो फैच कर पाए। चलो, ये आ रही है, इसको देखते हैं हम कि हमारा आर टी आर एस डी आर फैच कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है। ये तो हमारी क्या है, कौन सी है, अ, दरभंगा टू दिल्ली, ओके, ये है हमारी एयर, ये फ्लाइट है हमारी, और हमारा आर टी एल एस डी आर डिटेक्ट कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, उसको देखते हैं। वैल्यू में चेंज आएगा यहाँ पे, पहले यहाँ फैच करेगा, फिर इसके थ्रू हमारे उसके ऊपर जाता है, हमारे वर्चुअल रेडार के ऊपर, है ना, वर्चुअल सर्वर के। देखो, ये बिल फैच किया, है ना। और ये आपका, इसने भी रूट डिटेक्ट नहीं कर पाया, थोड़ा यहाँ पे पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है, रूट एग्जैक्ट, हाँ, ये एल्टीट्यूड, है ना, स्पीड, ठीक है, अब कर पाएगा, ठीक है।
ये हमारा क्या है, कौन सा है ये हमारा फ्लाइट नंबर I05108 है ना। तो हमारा एक बार इसको रेफरेंस करते हैं, तो इधर थोड़ा इधर कर देखो, ये आ गया। हाँ, है ना। ठीक है, तो ये इसे डिटेक्ट कर पा रहा है। ये दूसरा फ्लाइट को डिटेक्ट किया शायद मेरे हिसाब से। एक मिनट देना। हाँ, I05108। ठीक है, और ये हमारा क्या था, I1508 है ना। तो ये आपका ये बिल्कुल एग्जैक्ट वही जो आपका इसमें लाइव में दिखा रहा है, वही आपका RTL SDR भी रिसीव कर पा रहा है ना। तो ये आज का हमारा प्रैक्टिकल था जो कि हमने देखा SDR का यूज करके। तो थैंक यू।